हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ टाइम कॉल यू के एपिसोड नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टार्ट में हम लोग देखेंगे इंग्यू को और मिंजू को जो कि बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे इंग्यू कहता है कि अगर तुम सीहन को पसंद करती हो तो उसके पास जा सकती हो। मिंजू कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती, तुम दोनों मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो और मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती कभी। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिंजू दोनों को इकट्ठा करती है, बिठाती है टेबल पे और यहाँ पे सीहन और इंग्यू की नाराजगी चल रही होती है। लेकिन मिंजू उन दोनों को बुला के कहती है तुम लोग को पता है मैं तुम लोग को बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ, गौर से सुनना। मैं मिंजू नहीं हूँ, मिंजू की बॉडी में तक मैं हानजुन ही हूँ जो 2023 से आई है। वो उसको सारी बातें डिटेल से बताती है, लेकिन ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम भी इस दुनिया से आए हैं। ये दोनों ही मिंजू का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिसपे मिंजू कहती है उफ अब मैं क्या करूँ, तुम लोग को कैसे समझाऊं अपनी बात। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंगी और सीहन दोनों कहीं बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे इंगी और सीहन दोनों बात करेंगे कि मिंजू ने सारी कहानी इसलिए बनाई था क्योंकि हम दोनों में दोस्ती हो जाए। वो देख रही थी कि हम दोनों में लड़ाई है, तो उसने एक बहुत ही मजेदार और कॉमेडी स्टोरी बनाई हमें दोस्ती करवाने के लिए। और यहाँ पे रात हो जाती है और दूसरी तरफ स्कूल में 3 लड़कियां ही होती हैं, जिसमें से एक डायन होती है जो गेम मिंजू की ट्रैक सूट बदलते हुए तस्वीरें लगा देती है बोर्ड पे, ताकि सुबह वो आए मिंजू और उसको अपनी औकात का अंदाजा जो सीहन से दूर। डायन की दोनों फ्रेंड्स उसके खिलाफ होती हैं इस बात के, फिर भी उसके साथ काम कर रही होती हैं दोस्ती के लिए। जैसे उसकी दोनों फ्रेंड्स आगे निकलती हैं तो डायन को पीछे से कोई आके लड़का पकड़ लेता है बुरी तरीके से, और वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि डायन कहाँ गई। फिर वो समझती है कि नाराज होगी इसलिए घर चलेगी, वो दोनों भी घर चली जाती हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे स्कूल का स्टार्ट होता है, जहाँ पे डायन हेड डाउन करके स्कूल में बैठी होती है। एक लड़की आती है और कहती है आज मैं घर से जल्दी निकली इसलिए ताकि स्कूल में मैं सबसे पहले हूँ, लेकिन दायन तुम मेरे से भी पहले आ गई। वो जैसी दायन के करीब आती है देखती है जमीन पे खून है और दायन का किसी ने मार डाला। वो बहुत चीखें मारती है। थोड़ी देर बाद ही स्कूल में बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं जो पता लगा रहे होते हैं दायन का मर्डर किसने किया। यहाँ पे सीहन परेशान आता है स्कूल और उसको पता चलता है किसी लड़की का मर्डर हो गया, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन है। वो भागा भागा ऊपर आता है जहाँ पे इंग्यू कहता है कि मिंजू ठीक है, तुम टेंशन ना लो। फिर सीहन ठीक होता है। फिर सीहन इंग्यू और मिंजू को अपने घर ले जाता है, जहाँ पे मिंजू उसको बताती है कि 2 लड़कियां स्कूल में बात कर रही थी कि दायन रात को मेरी तस्वीरें लगा रही थी कपड़े बदलते हुए। उसी वक्त और तस्वीरें लगाने के बाद डायन को किसी ने पकड़ के मार दिया और वो तस्वीरें भी बोर्ड पे नहीं है। ये क्या हो सकता है। यहाँ पे तीनों इस चीज में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इंग्यू को थोड़ा काम आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है और सीहन और मिंजू दोनों घर में होते हैं। यहाँ पे सीहन कहता है कि तुमने जो स्टोरी बताई बॉडी में जुन ही नाम की लड़की आई है, तो उस बारे में कुछ और बताओ थोड़ा सा। तो मिंजू कहती है इसका मतलब तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। वहाँ पे वो कहता है नहीं, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में जानूं, 2023 वाली। मिंजू कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। सीहन कहता है हाँ, तुम्हारे देखने का स्टाइल बहुत अलग है। मिंजू जुन ही उसके पास आती कहती है क्या कैसा स्टाइल है। यहाँ पे सीहन कंफ्यूज होकर कमरा छोड़ के चला जाता है। यहीं पे मिंजू उसकी ड्राइंग देखना शुरू हो जाती है, जहाँ पे उसको एक स्कूल गर्ल की ड्राइंग मिलती है जो कि 2023 में भी यंग जुन ने की होती है। और जैसे ही इस ड्राइंग को देख के हैरान होती है तो वापस 2023 में वो आ जाती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको उठा रही होती है, उठो जुन ही उठो। और वो एकदम से आ जाती है वापस अपनी दुनिया में और भागते भागते अपने अंकल के पास जाती है और उससे जाके पूछती है कि मुझे बताए जुन ही सीहन है ना, मुझे बताएं अंकल, आपको तो सब कुछ पता है। और पीछे से एंट्रेंस होती है सीहन की जो कि कहता है जुन ही मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और यहाँ पे वो इतना इमोशनल होती है, उसको देख के रोना शुरू कर देती है और यहीं पे सीन अपनी स्टोरी याद करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे वापस 1998 में टाइम चला जाएगा। सोचते सोचते यहाँ पे सीहन स्कूल बस में जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है कैसेट सुनते सुनते। जब एक्सीडेंट के बाद वो होश में आता है तो 2023 में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल में होता है तो उसके सामने 2 औरतें खड़ी होती है जो उसको यंग जुन करके बुला रही होती है। और वो हैरान होता है मुझे यंग जुन क्यों कह रही है। कौन से डेट पूछता है तो वो बताती हैं कि आज 2023 है वगैरह वगैरह। इस पे वो हैरान होता है और उसको मिंजू की बातें याद आती हैं कि वो बताती ही थी कि मैं 2023 से आई हुई हाँ जुन ही हूँ। जिस पे सीहन बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है कि मैं भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ चुका हूँ। और सबको फिर जुन ही अपना नाम बताने लग जाता है। फिर वो भागता भागता मिंजू के अंकल के पास जाता है और उनको सारी सिचुएशन बताता है, जहाँ पे वो अंकल कहते हैं हाँ छोटे होते मिंजू भी मुझे कहा करती थी कि मैं टाइम ट्रेवल करके हाँ जुन ही हूँ जो मिंजू की बॉडी में आई है, लेकिन तब तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुमने भी बताया तो मुझे यकीन है इस बात का। यादें सोचता सोचता जब वापस आता है तो हम देखेंगे वो जल्दी से घर जाता है और कंप्यूटर पे हाँ जुन ही नाम की लड़की की आईडी सर्च करता है। जब आईडी सर्च करने के बाद उसको हाँ जुन ही मिल जाती है आईडी पे तो बहुत खुश होता है। फिर वो किसी कैफे में जाके नूडल्स खा रहा होता है, जहाँ पे एक लड़की हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सी लंबे बालों वाली यूनिवर्सिटी गर्ल होती है, वो हाँ जुन ही होती है। उसी कैफे में आके नूडल्स खा रही होती है। सीहन नूडल्स खाते खाते अपने साइड पे देखता है तो हाँ जुन ही को देख के इतना हैरान होता है, उसको देखता रहता है और हाँ जुन ही भी जरा सी नजर उस पर मारती है कौन मुझे देख रहा है। यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। आई होप आप लोग को मेरी एपिसोड्स पसंद आई होंगी।